अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको दुआ में याद रख रही हूँ। तो दुआ करती हूँ आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख रहे होंगे। और यहाँ पे जी आज हम बना रहे थे सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही थी आलू अंडे की भुर्जी। तो यहाँ मैं बारीक बारीक आलूओं को काट लूँगी और पैन में ऑयल शामिल कर दूँगी। उसके बाद जी आलू शामिल करने के बाद मैं स्पाइसेस डालूँगी और स्पाइसेस में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डालूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जी मैं थोड़े से सब्ज़ मिर्चें शामिल करके और साथ ही अंडे शामिल कर दूँगी। जैसे ही अंडे अच्छी तरह से पक जाएँगे तो उसके बाद थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें और शामिल करके और धनिया डाल के मैं इसको बिल्कुल रेडी कर लूँगी। ये सब कुछ आपके सामने ऐसे होता ही रहेगा, जिसको आप देखते ही रहेंगे। और साथ-साथ मैं आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें या अपने दिल का हाल कह लें या इन व्लॉग्स को बनाने का मकसद कह लें, सब कुछ यूँ ही समझ लें ऐसे ही है। तो वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके शेयर करने की वजह भी मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी आगे जाके। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरी अम्मी जी कुछ अरसा हुआ उनकी डेथ हो गई है। तो कहने वाले कहते हैं कि मैं अभी तक ना इस गम से बाहर नहीं आ रही, इस चीज़ को भुला नहीं पा रही। तो क्या आप बता सकते हैं कि माँ भूलने वाली चीज़ है? माँ को भुलाया जा सकता है? चाहे माँ का घर तो माँ के नाम से ही है ना, तो माँ के होने से माँ का घर है। तो जब माँ ही नहीं होगी तो वो घर घर कैसे लगेगा? तो मैं इस चीज़ को कैसे भुला दूँ? मेरे से नहीं भुलाया जा रहा। मैं चाह के भी नहीं भूल पा रही। पता नहीं ये भूलने वाली बात कैसे हो सकती है ना? हाँ, इस चीज़ से निकलना तो पॉसिबल है। भूल जाना बिल्कुल ये नहीं हो रहा मुझसे मुमकिन ना। मुझसे नहीं हो रहा या शायद किसी से भी नहीं होता होगा। मेरा तो यही ख़्याल है कि किसी से भी नहीं होता होगा। आप ही बताइए क्या ये भूलने वाली बात है? क्या मैं इसको कैसे भूलूँ बल्कि? भूलने वाली बात तो नहीं है लेकिन आप ये बताएँ कि इसको मैं कैसे भूलूँ? क्योंकि मैं भुलाए नहीं भूल पा रही ना। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए अपने हस्बैंड की इजाज़त से। उन्होंने ही बल्कि मुझे कहा कि आप ब्लॉगिंग शुरू करो, कुकिंग करती हो, रोज़ की जो खाने बनाती हो, जो कुछ हम कोई बड़े कह लें कोई शेफ़ का घर तो है ही नहीं कि जहाँ हम रोज़ नए-नए डिज़र्ट्स, नई-नई चीज़ें जो भी बनाती हूँ ना वो कहते थे, तुम उसकी भी वीडियो बनाओगी ना लोग इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद करेंगे। सिर्फ़ उनका मकसद ये था कि मैं अपने आप को मसरूफ़ करूँ और अपना दिमाग बदलूँ और अपने आप को किसी मसरूफ़ियत में लेके आऊँ ताकि मैं इस चीज़ को ज़हन से उतारूँ और अपने आप को रिलैक्स करूँ। अपना दिल को हल्का करने के लिए उन्होंने मुझे ये समझाया, सब कुछ कहा, ये इजाज़त दी, वरना हमारे फ़ैमिली में इस चीज़ को अलाउ मुश्किल से ही किया जाता है। अभी तक कभी किसी ने भी ये सब कुछ नहीं किया ना। तो मैं आपसे जो हर वक़्त कहती हूँ ना कि मैं किसी मकसद के लिए कर रही हूँ, तो मेरे माँ-बाप ने भी हमें पालने के लिए बहुत मेहनतें की, बहुत मुश्किल वक़्त देखा। उस वक़्त इतनी मुश्किलात नहीं थी, उसके बावजूद भी माँ-बाप मिल के कोशिश करते थे, हर किसी की करते हैं और मेरे माँ-बाप ने भी की। अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिल के कि मैं भी अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करूँ। तो मेरे मियाँ ने मुझे इस बात की इजाज़त तो दी, लेकिन मैंने अपना मेन मकसद इस चीज़ को यही बनाया कि मैं जो कुछ भी ये करूँगी, इससे जो मुझे मेरी मेहनत वसूल होगी तो मैं उससे अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाऊँगी और भी अच्छा। तो मेरी बातों के साथ-साथ ये देखें जी मैं आज अम्मी जी के घर पहुँच गई। तो मैं आपसे इस वजह से ये सब कुछ शेयर कर रही थी कि मैंने अपनी अम्मी जी के घर आना था, वहाँ सब कुछ होता है, सब नेमतें भी होती हैं, सब लोग भी होते हैं, सारा कुछ होता है। पर अम्मी नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सारी नेमतें, सब सुख ऐसे लगता है ये कुछ किसी काम के ही नहीं है। मेरे अब्बू जी हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखें, लंबी ज़िंदगी दें सेहत वाली। तो बस मैं आपसे इस वजह से आज ये अपना दिल का हाल शेयर कर रही थी कि मैंने यहाँ आना था और ये बात मैंने आपसे हमेशा शेयर करना चाही थी पर मेरा हिम्मत नहीं होती थी।
आज मैंने बड़ी हिम्मत करके आपसे ये सारा कुछ शेयर किया। उम्मीद करूंगी आप मेरी अम्मी जी के लिए बहुत सारी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जिन जिन के वालिदैन दुनिया से चले गए सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उसके बाद जी आज हमारा बच्चों से डन था कि हम ग्रोसरी करने जाएंगे। मौसम ख़राब हो गया, बहुत बच्चों को टाला पर बच्चे नहीं टले, हमें आना ही पड़ा चाहे मौसम जैसा भी था। खैर बारिश तो थोड़ी देर हुई, रुक गई, मौसम अच्छा हो गया। बारिश का पानी सड़कों पे वैसे ही रुका हुआ था, तो बातों के साथ साथ हम मेट्रो पे पहुंच गए। वहाँ उनके एज़ यूजुअल रूल्स के मुताबिक उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, पर जो भी मैंने वहाँ से ख़रीदा मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ग्रॉसरी करने के बाद हम वापस आ रहे थे, काफ़ी रात हो चुकी थी दोपहर को, क्योंकि हम मम्मी जी के घर गए थे। तो ये रात की क्लिप्स हैं। तो रात हो गई तो बच्चों को मैंने खाने का पूछा, उन्होंने कहा जी हल्की हल्की हमें भूख लगी हुई है। तो यहाँ जी हम एनडीए पे हक्कानी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ आके बच्चों के लिए थोड़ा सा बारबेक्यू लिया, क्योंकि वो कुछ और नहीं खाना चाह रहे थे। मैंने तो कहा था दूध वगैरह ले लें, लेकिन उनका दिल नहीं था। फिर ये लेकर दिया, तो जी हम ये लेकर खैर से अपने घर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, लेकिन माँ की कमी ही, वो कमी कहीं पूरी नहीं हो सकती ना। तो जो जो लोग मेरे साथ रिलेट करते हैं तो मुझे वो ज़रूर बताएंगे कि मुझे कैसे सब्र आए, कैसे मैं अपने आप को बदलूं, किस तरीके से बदलूं। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के ये दिल का हाल आपको पसंद आएगा, आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।